अनुज के सपने को लात मार के दिखा दी राही ने अपनी औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। सच कहते हैं सब लोग, आप लोग सब लोग, कि जो अपने मां बाप की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती। ये मां बाप ही बेवकूफ थे, अनुज ही बेवकूफ था जिसने राही को अपनी बेटी माना। राही ने दिल से माना हो ना माना हो ये राही जाने, मगर जो दिखा है उसमें राही ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पॉप को प्यार किया, कन्वीनियंस के हिसाब से मां को प्यार किया। जैसे उसको लगा कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो ये मेरा परिवार, मेरी फैमिली। मगर जैसे ही फैमिली के लिए कोई स्टैंड लेने की बारी आई तो वो नहीं ले पाई। वसुंधरा कोठारी अच्छे से समझ गई है, इसलिए वो अब राही का ब्रेन वॉश करने पे लगी हुई है। और राही का ब्रेन तो तैयार ही रहता है वॉश होने के लिए, क्योंकि हमेशा गंदा ही रहता है। सो आज जो राही ने किया है ये राही की औकात दिखाता है, क्योंकि राही ने बड़े ही छाती ठोक के कहा था कि मेरे पॉप का सपना है अन्नू की रसोई। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। राही जब अनुपमा से बिगड़ी हुई थी, जब अनुपमा से इसकी बनती नहीं थी, जब आई थी द्वारिका से, तब इसने अन्नू की रसोई को छीनने की कोशिश की थी। तब इसने कुछ और नाम रखा, वो सब किया। तब भी उसका यही सपना था कि ये रसोई मेरी आगे जाएगी, इसको मैंने बड़े लेवल पे लेके आना है। अनुपमा का तो है ही, वो तो अभी भी है उसका सपना। और बार बार इस सपने को राही ने हाईलाइट किया कि ये मेरे पॉप का सपना है, ये मेरे माँ बाप का सपना है, ये तो मतलब इतना चलेगा अन्नू की रसोई, क्या ही कहने, हम चलाएंगे, मैं और प्रेम मम्मी हम चलाएंगे, हम करेंगे। पॉप का सपना, पॉप का सपना। पॉप ने कहां से ये सपना शुरू किया ये भी राही ने बहुत ही डोल नताशे बजा के सबके सामने कहा। और रिसेंटली आर्यन के सामने भी ये बात उसने कही अन्नू की रसोई के बारे में। तो कहां गया वो सपना? मोटी माँ ने 4 बातें क्या कह दी कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने ऐसे ट्रीट किया है। राही को आ गए वो सब फ्लैशबैक के सपने। या तो ये लड़की पागल है, बिल्कुल ब्रेनलेस है, या फिर ये लड़की बहुत ही चालाक है। चालाक तो मुझे कहीं से भी नहीं लग रही, क्योंकि ब्रेनलेस ही लग रही है। कि उसको लगता है कि ये जो सामने बैठा है यही सही है, बाकी दुनिया गलत है। माँ सामने बैठ के कुछ भी बोल दे, माँ सही नहीं हो सकती, बाप सही नहीं हो सकता, पूरी दुनिया सही है मगर बाकी मेरे मां बाप गलत है। हंसी आती है और दुख भी होता है कि इसके लिए जिसने आज 1 सेकंड नहीं लगाया ये कहने में कि मैं अब कभी अन्नू की रसोई में नहीं जाऊंगी, 1 सेकंड नहीं लगाया। तुरंत डिसीजन इधर पंप अप किया गया, चने के झाड़ पे चढ़ाया गया कि तू ही है बेटा अपनी मम्मी से अलग। उधर वो चने के झाड़ पे चढ़ी और फैसला ले लिया, प्रेम मैं नहीं जाऊंगी अन्नू की रसोई में। वाह जी वाह, ये है राही। मतलब कभी तो इसका कांस्टेंट कैरेक्टर दिखाया जाए, कभी तो लगे कि ये किसी एक की सगी है, ये प्रेम की भी सगी नहीं दिख रही। इस पूरे चक्कर में ये अपने प्यार को भी भूल गई है। इसको लग रहा है तो बस यही कि जो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है मैं तो उसी की हूं, मेरा परिवार, मेरा ससुराल, मेरा ससुराल। क्योंकि उसका एक ही मोटिव है, वसुंधरा को खुश करना। ये वही वसुंधरा जिसने इसके साथ इतना कुछ किया। तो ये जब देखते हैं तो राही पे सच में गुस्सा आता है कि क्या यही है इसकी औकात? अगर राही जैसी बेटियां अनाथ आश्रम से हम लेके आते हैं तो हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से उसको पूरा प्यार देते हैं, पूरा पैम्पर करते हैं, दुनिया भर की चीजें उसके सामने रख देते हैं, उसके कहने पे हम अपने प्यार को छोड़ देते हैं, उसके कहने पे हम परिवार को छोड़ देते हैं। मगर फिर भी ये लड़की आपकी नहीं होती, फिर भी ये लड़की नहीं सोचती कि मेरी मां आंसू बहा रही है। मतलब ये कहां का इसके अंदर दिल है भी है या नहीं है? सच में मतलब ये फ्लैशेस उसको तुरंत आ जाते हैं। जब प्रेम कहता है कि मम्मी ने इतना कुछ किया, वो फ्लैशेस नहीं आते हैं कि मम्मी ने इतना कुछ किया। उसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है, ये तो तुम्हारे 3 ही फ्लैश में खत्म हो गई। चलिए आप भी बताइएगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा बोलने को कुछ है ही नहीं कि क्या है। आज अपने पॉप का सपना भी दांव पे लगा दिया 1 सेकंड में। कमाल की है ये राही। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।